वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे FIA का। FIA में पिछले दिनों में जैसे आप जानते होंगे एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको सेटअप किया गया और मकसद इसका यही था कि जो ये इंटरनेट और सोशल मीडिया इधर जो मसाइल रहते हैं उनके ऊपर वो नज़र रखेंगे और इन जो जराइम हैं उनको वो फॉलो करेंगे। मगर पिछले दिनों में एक अजीब सी खबर सामने आई और वो ये थी कि इस एजेंसी के एक जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान साहब, उनको अगवा कर लिया गया है इस्लामाबाद से। उनकी जो बेगम साहिबा थी उन्होंने मुकदमा इस हवाले से दर्ज करवा दिया और उसके बाद उन्होंने ये हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटिशन भी दायर की। बकौल उनके ये कहना था कि 14 अक्टूबर की शाम को फ्लैट जो है उनका उसके नीचे से जो है उनके शौहर को अगवा किया गया और जाली नंबर प्लेट वाली एक सफ़ेद करोला गाड़ी थी जो आई, जिसमें ज़बरदस्ती वो शौहर को ले गए। इसके बाद जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया तो फिर इससे भी एक और दिलचस्प बात पता चली और वो ये थी कि उनकी बेगम साहिबा जिन्होंने ये FIR करवाई और पिटिशन की, वो ख़ुद भी अब शायद लापता हो गई हैं। रुजीना उस्मान उन बेगम साहिबा का नाम है और उनके जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने अदालत में बताया कि खातून का जो फ़ोन है वो बंद है और उनसे रब्ता नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम पिटिशनर कहाँ है, ख़दशा है कि उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। ये अब और इसके साथ साथ जो वकील थे उन्होंने ये भी बताया कि जो खातून थी, बेगम थी, उन्होंने वकील से एक दफ़े ये ज़िक्र किया कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस पिटिशन को और FIR को वापस ले लिया जाए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो दैट्स हिज एक्सपर्टीज़। वेलकम टू द शो सर। जी रियाज साहब, ये क्या मामला है कि एक FIA का जो अफसर है वो गायब है और हुकूमत जो है वो तो मतलब कि कोई तवज्जो ही नहीं दे रही, उनकी बेगम ही लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आरफा। बिल्कुल ये बड़ी एक परेशान कुन सी सूरत हाल है। ना सिर्फ जर्नलिस्ट हम मुतजस्सिस हैं बल्कि ऑब्वियसली जो FIA के अंदर के लोग हैं वो हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और ये सारे क्या मामलात हैं। तो ज़ाहिर हमने छानबीन करने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या है और ये कितने अरसे से हो रहा है। तो ये मामला जो है वो ज़ाहिर है अभी से नहीं है जुड़ा हुआ है, ये तकरीबन पिछले 1-1.5 साल के जो मामलात हैं ये उससे जुड़ी हुई सारे स्ट्रिंग्स हैं। और हुआ ये कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान से बहुत से लोग जो है वो अच्छी खासी तादाद में मुल्क से बाहर गए। तो जो इमिग्रेशन वगैरह है उसको FIA देखता है, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल थे, बहुत से ऐसे लोग को अलाउ किया गया जिसकी इंक्वायरीज़ भी हो रही हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की सतह पे और FIA की सतह पे भी कि इमिग्रेशन पे ऐसे लोगों को इजाज़त दी गई जिनको नहीं जाना चाहिए था, जिनका स्टॉप लिस्ट में का बहुत क्रैकडाउन हो रहा है ये सारे स्मगलिंग के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे लोग जिनके क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं थे या वो रेड बुक में उनके नाम थे, जो FIA की रेड बुक होती है एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और वो सारा, तो उन लोगों को तो जब इंक्वायरीज शुरू हुई सारा कुछ तो पता चला कि सिस्टम के अंदर से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद रिपोर्टेडली पैसों के एवज जो है कुछ लोगों को जाने दे रहे हैं। तो सर उसका ये साइबर क्राइम एजेंसी से अब मैं बताता हूँ कि चूँकि FIA है तो FIA के अंदर ही फिर NCCIA FIA के अंडर आ जाता है, वो साइबर क्राइम को देखता है। तो साइबर क्राइम के इसी तरह देखा देखी साइबर क्राइम के जब से क्रिप्टो करेंसी के मामलात हुए, फिर ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स और ये सारी चीज़ें हुई, तो उसमें धोखे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। तो ऐसे बहुत से नाम सामने आए, बड़े बड़े ऐसे नाम थे जो हमें जो डक्की भाई और दूसरे मामलात थे उससे पहले की ये बात है। जब ये लोग पकड़े गए तो उसमें हमने देखा कि FIA के अंदर अगेन 3 से 4 ऐसी बड़ी इंक्वायरीज चल रही हैं जिसमें FIA के अफसरान और जो स्टाफ था वो मुलविस था। उन्होंने कुछ पैसों के एवज जो है वो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पकड़ना चाहिए था, उनको कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।